क्या संस्कृत भाषा हटा देना चाहिए? संस्कृत भाषा का महत्व केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए अनिवार्य है। क्योंकि आप संस्कृत भाषा को क्या समझ रहे हैं? संस्कृत भाषा को देव लिपि क्यों कहा गया है, आपको पता है? जी नहीं। संस्कृत भाषा को देव लिपि कहने का अर्थ इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि यह देवताओं की भाषा है। देवताओं की भाषा इसलिए कही गई है कि जो व्यक्ति आध्यात्म में मुक्ति के मार्ग को समझ गया, उसी व्यक्ति ने वेदों की रचना की है जी। और उसे ही हमने व्यास के नाम से हमने कहा कि व्यास जी के द्वारा वेदों की रचना की गई। तो जो भी ज्ञानी हुए जिन्होंने गीता और वेद की रचनाएं की, उन रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा कि उस पर जो ज्ञान है वह व्यक्ति के मुक्ति का ज्ञान उस पर मिलता है। दुनिया के किसी भी कोने में आपको वेदों में जो ज्ञान है वो नहीं मिलने वाला। आपको किसी भी मजहब में आपको इस माया के जगत से मुक्ति का मार्ग नहीं बताया जा सकता। आपको किसी न किसी मार्ग से वो इसी माया में रहने का मार्ग ही बताएंगे। आप चाहे तो आप देख सकते हैं अपने अनुसार, तो वो सिर्फ इस माया जगत में रहने का मार्ग बताएंगे, लेकिन इस माया से बाहर जाने का मार्ग नहीं बताते। बाकी जो आपको सनातन के संस्कृति में आपको मिलेगा, वहाँ आपको माया से बाहर जाने का मार्ग बताया जाता है, जो कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता है जी। व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता तो अपने इस देह से मुक्ति ही है ना जी। तो उस मुक्ति का जो ज्ञान है वह केवल संस्कृत भाषा में ही अवेलेबल है जी। अगर संस्कृत भाषा नहीं समझ रहे हैं आप या संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाएंगे तो आपके साथ आप बहुत सारे शब्दों का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे जी। जैसे होता क्या है ना कि जैसे भारत में मान लीजिए कुछ जानवर है वो केवल भारत में पाए जाते हैं और वो विदेशों में नहीं पाए जाते, तो विदेशों में उन जानवरों का नाम आपको जो रहेगा वो मिलेगा ही नहीं जी। अगर वो बोलेंगे भी तो यहाँ के भाषा में उनको उसका नाम रखना पड़ेगा या नया नाम वो अपने हिसाब से बनाए, वो बात अलग है। ठीक है, जैसे जेब्रा के लिए भारत में कोई नाम नहीं मिलेगा आपको। जेब्रा के लिए क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जेब्रा जो है वो यहाँ की प्रजाति ही नहीं है। अच्छा। इसी अनुसार आपको कई ऐसे कंगारू है जो कंगारू, आपको यहाँ कोई नाम भारत में कंगारू का नाम नहीं मिलेगा आपको भारत की भाषा में। यहाँ आपको हिंदी वर्जन कंगारू का नहीं है, आपको उसी की भाषा में कंगारू ही कहना पड़ता है। अच्छा। तो यही आपको समझना होगा कि जो ज्ञान भारत के पास है वो ज्ञान जब किसी के पास है ही नहीं तो भारत के जो संस्कृत भाषी जो शब्द हैं उनका आप लैंग्वेज को कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में कैसे करोगे आप संस्कृत का भाषा का ट्रांसलेशन करोगे कैसे जब आपके पास वो शब्द ही नहीं है? तो जैसे अगर बात करें हम आत्मा, संस्कृत में यदि आत्मा का शब्द आया है तो हिंदी में उसको, इंग्लिश में यदि उसको ट्रांसलेट करते तो स्पिरिट कहते हैं। तो क्या वास्तव में आत्मा का मतलब स्पिरिट है क्या? नहीं। अध्यात्म में आत्मा का मतलब स्पिरिट नहीं होता है कि स्पिरिट जो बाकी के लोग हैं वो स्पिरिट का मतलब कैसे समझते हैं? आपके बॉडी के अंदर की एनर्जी।